शुभ मंगले सावधान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर सुन भाई, आज से तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ। जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना, तू पण हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना। हाँ, हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधल करते रहेंगे, नाच गाना होगा और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे। इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना। अरे थाम्बा थाम्बा, ये लो तेल और दिए में पूरी रात भर डालते रहना। ओह, तेल? हाँ ठीक है सर। रुको, अंदर जाने की बड़ी जल्दी है, नेक दिए बिना नहीं जाने दूंगी। मैं भूल गया एक्चुअली, कल दे दूं? चल जाओ। ठीक आहे, ही दादाकडून तुला भेट. अरे वाह, भारीच। लेकिन हर फसल में ऐसी लेती रहूंगी। हो नक्की. आता जाऊ? चला. विजय भाऊजी, सविता वहिनी, विजय भाऊजी. काय ग विजय, अगं सविता. हाँ मामा, मैकेनिक ने गाडी ठीक कर दे. झाली. हो. बरं झालं. बरं सचिन, निघतो. राम राम. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. सचिन, लवकर आतमध्ये, वो विजय दरवाजा नहीं खोल रहा है. दादा, दादा. नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर नीलेश कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। शादी सुहागरात जीवन की एक नई शुरुआत, खुशियों से भरी होती है। ऐसे समय पर दूल्हा दुल्हन का सुसाइड करना सबको सपने में डाल गया था। गांव में एक मातम का माहौल छाया हुआ था। मनीषा, खाना खा लो ना. काय करताय तुम्ही? थोडा रहम करो.
आई ग चल निघतोय. अरे अरे अरे, थांब रे बिजू, बाजारात जातोयस ना, ये सामान लेके या ना घर के लिए. सामान घरासाठीच आहे. हाँ लाता हूँ. विजू दादा, हाँ बोल रहे. अरे हा फोन चालत नाहीये, बघ ना जरा. फिर से सच्ची बोलना, नया फोन चाहिए मुझे. ठीक है, लेके आऊंगा. बहनी को भूल गए? अरे नहीं वही नहीं, आपके लिए पेड़ा और भेल. करेक्ट. जरा सावकाश जा. हो सांभाळून जाईन. वैशाली तुम्हें क्या चाहिए? अरे शर्माओ मत, बताओ क्या चाहिए? चूड़िया. चूड़िया. लाल कलर की. मुझे मालूम है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लाल कलर. मैं लेके आऊंगा. ठीक है. आणतो मी. सनी चल. हाँ अंडे बंद व्हायची. हाँ चल चला. बचे हुए पैसे साहूकार को देके नहीं बचा है. इसमें तो ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा. संदीप चल चल घर चलते हैं. पैसा ही नहीं बचा है तो जान. संदीप, अरे संदीप, संदीप, पागल आदमी. मनीषा. मनीषा, मनीषा. सर, मनीषा मेरी बहन थी, स्कूल में पढ़ती थी. सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मेरी पत्नी विनीता ने. हम लोगों को लगा कि वो अपने कमरे में पढ़ रही है, लेकिन सुबह जब ये नाश्ता देने गई तो देखा तो उसने सुसाइड कर लिया था. वो सुसाइड क्यों करेगी? लास्ट एग्जाम में फेल हो गई थी. उसके बाद वो डिप्रेशन में रहती थी, घर से बाहर भी नहीं जाती थी. उसको लगता था कि कहीं आने वाले एग्जाम में फिर ना फेल हो जाए. इस टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया. मनीषा की बॉडी पर चोट के निशान है. किसी से मारपीट हुई थी? मेरे साथ कौन मारेगा उसको? मेरी इकलौती बहन थी, बेटी की तरह उसको पाला था. हाँ, एक बार वो स्कूल में खेलते वक्त फिसल के गिर गई थी. शायद वही चोट के निशान होंगे. सर, हाँ, ये नोट मिला है, पढ़ो. जिंदगी जीने की अब कोई वजह नहीं रह गई. सब कुछ बद से बदतर हो गया है. अगर मैं सोचूं भी कि सब ठीक हो जाएगा तो फिर धोखा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता. और जब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूं? मैं ये जिंदगी छोड़ के जा रही हूँ. ये मनीषा ने लिखा? सर, क्लासरूम नोटबुक में जो हैंडराइटिंग है और इस सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है, दोनों सेम लगती है. मनीषा की उम्र क्या थी? 15 साल सर. इतनी छोटी सी बच्ची और ऐसे बेचारा. ये भी तो हो सकता है कि राइटिंग कॉपी की गई हो. एक काम करो, ये दोनों चीजें जो है राइटिंग एक्सपर्ट को भेजो. बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देना. सब अभी हम चलते हैं. जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बुलाएंगे. वैशाली, हाँ. माझा पण शर्ट धुती. अरे विजय, हेगे अरे सोडते घे. काय तोंड गोड कर. ले. अरे तेरे लिए एक अच्छा शादी का रिश्ता आया है. हमने तो कुंडलियां भी मिला दी. 36 के 36 गुण जुड़ा रहे हैं. क्या बोल रही है तू? आई पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे. इस बार फसल भी ठीक तरीके से आई नहीं है, बारिश नहीं हुई है, ऊपर से साहूकार के पास से कर्ज लिया हुआ है, और एक मुंह बढ़ जाएगा घर में खाना खाने के लिए.
कैसे निभा पाऊंगा? तुझे एक कर्ज से मुक्ति है ना, मेहनत मजदूरी से नहीं, लगना करके मिलने वाला है। चल लड़की देखते चलते हैं। विक्रम कह रहा था कि मनीषा स्कूल में खेलते खेलते गिर गई थी, इसलिए उसे चोट आई। जरा स्कूल में जाके पता तो करो कि वाकई में सच बोल रहा था कि नहीं, या किसी ने उसे मारा था। सर, सविता, झाली तयारी? देखू तो. वाह, किती सुंदर दिसतेस. चिंता मत कर, इस बार सब ठीक हो जाएगा. चल लवकर तयार हो, पाहुणे आले. काय नाव तुझं? सविता. अरे वाह, आवाज तो मीठी है. खाना बनाना आता है की नाही? हो. हे चांगलं झालं. मी काय म्हणते, इन दोनों को अकेले में बातें करने दो ना. अभी लग्न तर ह्यांचं होणार. इन दोनों की पसंद नापसंद मायने रखते हैं ना. आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है आप इस शादी के लिए मना कर देंगे. साधारण दिखती हूँ ना, आपसे पहले 10 लोग और मना कर चुके हैं. पर आप अभी मत कीजिएगा. 3 दिन बाद मेरी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद भले मना कर दीजिए. अगर आज मना कर देंगे ना तो मेरे पूरी परिवार मुझे ताना देगी. आप इतनी बात मान लीजिए मेरी. कशी वाटली मुलगी? आवडली? हो, पसंत आहे. अरे वाह, एकदम छान झालं. छानच छान. पता नहीं सर, पर मनीषा 6 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी. मनीषा यहाँ तो नहीं गिरी और ना ही किसी ने मारा पीटा. 6 दिन हो गए, स्कूल भी नहीं आ रही. अच्छा, आपने तो ये कहा था कि मनीषा स्कूल में गिर गई थी, लेकिन हमें ये पता चला वो तो स्कूल गई नहीं पिछले 6 दिनों से. साहब, मैं वो भूल गया था. दरअसल वो यहीं खेलते हुए गिर गई थी. ठीक है. हाँ, थोड़ा सब्र करो ना. सगळं काय तसंच होतंय जैसे हमने प्लान किया. आई, हाँ, शादी का टाइम पे है ना. अरे संदीप, विजय कुठे है? सन ले गया था. दादा अभी नहा रहे. अरे देवा, कितना देर लगाएगा? मुहूर्त को टाइम हो रहा है. चल रे, चल लवकर चल. अगर सुन भाई, आज से तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ. जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना, तू पण हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना. हाँ, हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधल करते रहेंगे, नाच गाना होगा, और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे. इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना. सविता. हो लावते. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद है. विजय भाऊजी, विजय, सविता, भाऊजी, सचिन, लवकर आतमध्ये. वो विजय दरवाजा नहीं खोल रहा है. दादा, दादा. सविता, सविता. हटिए.
लाश को नीचे उतार। सब घर में देखो अच्छी तरह से। ये दूध के ग्लासेस फॉरेंसिक में भेजो। सर खिड़की अंदर से बंद है और अंदर आने के लिए दरवाजा छोड़ के और कोई रास्ता है नहीं। गले पे 2 निशान, ये राउंड वाला गला घोंट के मारा गया और ये ट्रायंगल वाला फांसी से। या तो ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। सविता के मुंह से झाग निकल रहा है। घर में देखो अगर कोई पेस्टिसाइड या पॉइजन है, और रात में जितने भी सारे लोग आए थे ना, उन सब के फिंगरप्रिंट्स, नाम और पता चाहिए मुझे। और देखो क्या मिलता है। सर सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैं विजय भाऊजी और सविता को उठाने गई थी, दरवाजा नहीं खुला तो मैंने इन सबको बुलाया। आप? ये मेरी बीवी है। विजय दादा मेरा बड़ा भाई था। कल उनकी सुहागरात थी। सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया सर। जब दरवाजा खोला तो दादा। शिंदे सर, कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं सर। ठीक है, चेक करो। सर हमारे आने से पहले किसी ने सामान से छेड़छाड़ की थी? नहीं साहब। अरे झूठी कुंडली बना के फंसाया मेरे बेटे को तुम लोगों ने। अरे फेरे शादी कर रहे ना तो ये शादी होने नहीं देती कभी। आप शकुनी है तुम जी। काशी भाई कौन सा मालूम बोल, कोई आप शकुनी नहीं है। वो तेरा बेटा कहाँ गया है? उसको खुद तो लटक गया, मैंने उसको मार के लटका है वो। अरे सर मक्का रहा तुमने, मक्का। देखिए अगर आपका बेटा मरा है तो इनकी भांजी भी मरी। क्या करूं साहब, इनकी भाजी तो पनौती बन के आई है मेरे घर में। देखिए संभालिए अपने आप को, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने खुदकुशी क्यों की। मेरा बेटा तो किसान था, बहुत मेहनत करता था, फसल उगाता था, फिर फसल ही नहीं होगी तो उसको थोड़ा कर्जा लेना पड़ा था। कितना कर्जा था विजय? साहब विजू दादा कभी हमें बताता नहीं था, हमें वो परेशान नहीं करना चाहता था। सब जिम्मेदारी खुद अपने सर पर लेता था साहब। रात भर सब लोग कहाँ थे? अब यही थे साहब, जागरण गोंदल चल रहा था साहब। किचन से ये नींद की गोलियों को खाली रैपर मिला। ये कौन लेता था? ये गोलियां तो मेरी है सर, और कभी कभी मुझे रात को नींद नहीं आती ना तो मैं ले लेती हूँ। सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए। ठीक है, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बॉडीज आप लोगों को पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी। हमारे पास 2 केसेस थे, एक मुनीषा का जिसमें एक सुसाइड नोट तो मिला था लेकिन आत्महत्या की कोई वजह नहीं मिल रही थी, और दूसरा विजय और सविता का जिसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था लेकिन एविडेंसेस के मुताबिक और घर वालों के मुताबिक ये एक आत्महत्या थी। वैसे तो दोनों केसेस ही ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मुझे खल रही थी वो ये थी कि दोनों ही केसेस में सुसाइड करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव कहीं नहीं था। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का ना इंतजार करते हुए हमने ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि जरा सी भी देरी अपराधी को हमसे दूर ले जा सकती थी। सर अगर काशी भाई की माने तो एक आत्महत्या हो सकती है। तो फिर कोई सुसाइड नोट तो मिलना चाहिए था, या दोनों ने साथ में आत्महत्या की, या फिर ये भी हो सकता है कि विजय ने पहले आत्महत्या की हो और बाद में सविता ने, या फिर दोनों ने एक दूसरे की मदद की हो आत्महत्या कर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले विजय ने दूध में नीम की गोली मिलाकर सविता को पिलाया हो, जिसकी वजह से सविता की मौत हो गई हो, और फिर विजय ने भी खुद को फांसी लगा ली हो। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ और नोटिस किया? सर दूल्हा दुल्हन में कोई मेल ही नहीं था, दोनों के एज में बहुत ज़्यादा अंतर था। दूल्हा देखने में अच्छा था जबकि दुल्हन बहुत ही साधारण। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे कारणों की वजह से विजय ने सविता को मार दिया हो। लेकिन सर घर वालों ने तो ये बताया कि दोनों शादी से काफी खुश थे और किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की गई थी शादी के लिए। शादी से बहुत खुश थी साहब सविता। विजय दादा शादी से बहुत खुश थे सर। ठीक है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो, शादी कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, और शादी से पहले इनकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे। और हाँ शिंदे, इस विक्रम का कुछ पता चला? नहीं सर, सभी जगह पर फोटो भिजवा दिए और सारे चेकनाकों पर भी अलर्ट कर दिया। अपने खबरी टीम को भी अलर्ट कर दो। कहाँ थी तुम? कितना इंतजार कर रहा है? काय करूं, घर में मातम छाया हुआ है, निकलने ही नहीं मिल रहा। एक मिनट, ये लो 5 लाख। ठीक है, मुझे अपडेट कर देना। सर सविता और उसके फैमिली के बारे में पता किया। सविता के बाबा के खेती बाड़ी के अलावा एक गैराज है जो उसका मामा सुनील देखता है। तो सविता की मौत के बारे में सुन के उसके बाबा को हार्ट अटैक आया, फिलहाल वो हॉस्पिटल में है।
सर आस पड़ोस में पूछताछ करके पता चला कि सविता बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। घर में लगभग सबके साथ संबंध अच्छे थे। यहाँ तक कि दादी ताने मारती थी, लेकिन फिर भी उनके साथ भी प्यार और लगाव का ही रिश्ता था। सर पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जान के मुझे लगता नहीं कि सविता का मर्डर कोई कर सकता है। एक और बात सर, सविता के कई रिश्ते टूटने के बाद विजय के साथ उसकी शादी फिक्स्ड हुई थी। इस बात को लेकर दोनों खुश थे, तो सुसाइड या आत्महत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। मेरे सोर्सेस के मुताबिक विजय की परिवार की कहानी थोड़ी सी अलग है। विजय की मां बचपन में ही मर चुकी थी। ये काशीबाई उसकी सौतेली मां है और सचिन उसका सौतेला भाई। सचिन छोटा होने के बावजूद उसकी शादी पहले हो गई। विजय पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता। ये वैशाली उनकी दूर की रिश्तेदार है। जब वो अनाथ हो गई तो इन लोगों ने उसे संभाला। ना ही कोई खेतीबाड़ी का लफड़ा है और ना ही कोई केस चल रहा है। सर ये विजय सविता के दूध के गिलास की फॉरेंसिक रिपोर्ट। पढ़ो। इस रिपोर्ट के मुताबिक विजय और सविता दोनों के बॉडी में 2 तरह के सेडेटिव्स हेवी मात्रा में पाई गई हैं। सुहागरात के दिन नींद की गोलियां कौन लेता है? सर ये 2 सेडेटिव्स में से एक सेडेटिव किचन में पाई गई नींद की गोली के रैपर से मैच होता है। इसका मतलब विजय और सविता ने दोनों ने जानबूझकर दूध के अंदर नींद की गोलियां ली थी। लेकिन सर दूसरे नींद की गोली का कोई पैकेट या रैपर हमें वहां से नहीं मिला था, तो फिर वो आई कहां से? सर विजय और सविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा चाय मंगवाना प्लीज। सर सविता की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज से हुई और विजय की मौत गला दबाने की वजह से हुई। मतलब पहले उसे मारा गया फिर लटकाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सुहागरात के बावजूद पति पत्नी के बीच में रिश्ता ही नहीं बना। मतलब ये कि जो हुआ नहीं वो हमें दिखाया जा रहा है और जो हुआ उस पर पर्दा डाला जा रहा है। साहेब तुम्ही इथे काय झालं? सुहागरात के लिए विजय और सविता के लिए दूध आपने बना के दिया था। वो हमारे में रिवाज है कि सुहागरात को वही ही दूध बनाती है। सर मैं बनवणारच होते पर वैशाली ने पहले ही बना के रखा था, तो मैंने सिर्फ विजय भाऊजी के कमरे में रखा। वैशाली का वो साहब सवेरे से है ही नहीं घर पे। सामान लेके गई है या सामान है अंदर? सामान तो कमरे में है। चेक कर। सब ये शर्ट किसकी है? ये तो मेरे विजू की शर्ट है। कितने दिनों से मिल नहीं रही थी, खूब शोध लो मी, लेकिन ये यहाँ कैसे? ये तो वैशाली बता सकती है या फिर आप? मी? मैं कैसे बता सकती हूँ? ये वैशाली विजय से प्यार करती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप एक औरत है, आपके घर में पल रही बच्ची के मन में क्या चल रहा है ये तो पता ही होगा आपको। ये सब पाप है। देखिए विजय और सविता का मर्डर हुआ है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। उस रात वैशाली कहाँ थी? वो रात भर हमारे यहाँ पे जागरण कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वो हमारे साथ ही थी। ऐसा भी तो हो सकता है बीच में उठ कर यहीं हो। नहीं साहब, वो तो हमारे साथ ही थी। इसका मतलब वैशाली के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है। विजय का कमरा देखते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। सब फिर कमरा अंदर से बंद था और सविता और विजय कमरे के अंदर थे। कोई कमरे के अंदर आता है और उन्हें मारकर चला जाता है, और कमरे के अंदर आने के लिए दरवाजा सिर्फ एक ही है, जो कि अंदर से बंद था। ये खिड़की खींच के देखो। कातिल यहीं से आया, इन्हें मारकर चला गया, लेकिन कौन हो सकता है? सर वैशाली का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हमारी जगह ढूंढ रहे हैं उसे, कुछ ना कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ये मनीषा का भाई विक्रम? सर उसे जुनार के एक एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे। इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ से भाग चुका था, लेकिन हमने उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। बहुत जल्द हाथ लग जाएगा। ये विजय के मर्डर केस में वैशाली के अलावा बाहर से और कौन आ सकता है? किस किस से दुश्मनी थी विजय की? सर विजय ने जिस साहूकार से कर्जा लिया था उसका पता चल गया। चलो सब
हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत बार विजय को कर्जा दिया था। ब्याज और असल मिला के कुल 5 लाख रुपए बनते। मैं हमेशा उसको अपने पैसे मांगता था, उसको धमकाया भी था। मैंने कुछ लोगों को भी भेजा अपने पैसे वसूल करने के लिए। आप तो जानते हैं ना साहब हमारा धंधा कैसा है। वो सब मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। विजय को आखिरी बार कब देखा? और विजय ने कभी कहा कि उसकी जान को खतरा है? नहीं तो वो तो बहुत खुश था। संजय बाबू, अरे आप ही के घर पे जा रहा था, न्योता देना था। परसों शादी कर रहा हूँ, आपको आना है। मेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है? अब शादी कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर एक किस्त में चुका दूंगा, खोटी नहीं करूंगा, आई शपथ। किसी काम से बाहर गया था इसलिए शादी में नहीं जा पाया। मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। सब एक साथ पैसा मिलने वाला था मगर सब गुड़ गोबर हो गया। आओ साहेब, 10 लाख रुपए देऊन पोरीचं लग्न केलं। मेरी पोती दिखने में साधारण थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी, इसलिए पैसा ढीला करना पड़ा। काशीबाई को एक मुश्त पूरे 10 लाख रुपए दिए, फिर भी काशी खुश नहीं थी। सर, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। काशीबाई ने सविता के बाबा से 10 लाख रुपए लिए थे। आगे शुभांगी भी तिकडे जातोय तिकडे। हा येतो। ये पोरी काशीबाई कुठे आहे? कोण आहे? कोण तुम्ही? तुम्ही विजयची आई आहे ना? सर, विजय क्यों मुझे अकेला हो? कैसे छोड़ के जा सकता है वो मुझे? मैं अकेले कैसे जीऊं? मी कांती सेठ, विजय को मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे। ब्याज और असल मिला के कुल 5 लाख रुपए बनते। मला माझे पैसे पाहिजे ना। हे बघा, हे आहे त्याचा हिशोब। पैसे लिए विजय ने आणि रिसीट मला देणार? जिसने पैसे लिए ना उसको रिसीट दो ना, उसी से पैसा ले लो तुम। और विजय कोई मेरा सगा बेटा नहीं है, सौतन से जाना था वो। आता विजय नहीं, उसका बाप नहीं और मेरी सौतन भी नहीं। मुझे विजय से और उसके कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। विजय मेला, अभी आप जाओ। चला जा इथून। जा सकते हैं, थैंक यू। बोलो, 10 लाख रुपए कहाँ हैं? कहीं इस 10 लाख रुपए के लिए तुमने विजय की जान तो नहीं ली? विजय की जान? साहब, कोणते 10 लाख? वही 10 लाख जो तुमने सविता के बाबा से लिए थे। हाँ, वो मैंने सविता के बाबा से लिए थे पैसे, पर मैंने लग्नाच्या आधी विजय को दे दिए। अच्छा, पैसे दे दिए थे? मोरे अंदर जाके ढूंढो। साहब, मैंने हाँ मोरे। सर, पूरा घर छान मारा, पैसे कहीं नहीं है। सौतेली हूँ ना, इसीलिए मेरे पे विश्वास नहीं करोगे आप। लेकिन साहब, सच को कभी आँच नहीं होती। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, सच सच बोल दो। पैसे किधर है ना, वो सिर्फ विजय को मालूम है। ऊपर जाके पूछ लो ना आप। हमें बताने की जरूरत नहीं है किससे पूछना है और किससे नहीं, वो तो हम पता कर ही लेंगे। और जरूरत पड़ी ना तो मुर्दे से भी सच निकलवा लेंगे। मोरे, इस काशीबाई पे नजर रखो, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ इसके कॉल रिकॉर्ड निकल। कुछ ना कुछ तो छुपा रही है ये। हो सकता है इसने और वैशाली ने मिलकर विजय और सविता का मर्डर किया और 10 लाख रुपए लूट लिया और फिर बाद में वैशाली और 10 लाख रुपए कहीं छुपा दी। इसके बैंक डिटेल्स निकलवा, अगर इसने पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं तो रखे होंगे। साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ लो साहब, ये 3 दिन से घर पे नहीं आई है साहब। इसका नाम माधवी है। क्यों? बैठो। क्यों? साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ लो साहब। बैठी। बताइए साहब, ये 3 दिन से घर पे नहीं आई साहब। इसका नाम माधवी है साहब, प्लीज ढूंढ। कंप्लेन दर्ज की? कर रहा हूँ सर। ठीक है, फोटोज को सब जगह सर्कुलेट करो और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। हेलो सर, एक इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है, आपका आना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। विजय बहुत अच्छा आदमी था सर, जब भी मार्केट आता मेरे से मिलके ही जाता था और अपना टेम्पो इधर ही खड़ा करता था। विजय के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? मर्डर के बारे में तो नहीं मालूम साहब, पर उसका मार्केट में एक बार झगड़ा हुआ था। किससे? वो ओवरगांव के विक्रम बाबू है ना, उनके साथ। चल रहे टेम्पो तेरा? हाँ वो मेरा। मैंने
कुछ नहीं किया भाई। बहू मैंने कुछ किया नहीं। छोड़ोगे नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं। मैंने सिर्फ इतना सुना, वो विजय को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और कुछ? हाँ सर, उसका एमएमएस है। ये तो मनीषा है ना? हाँ सर, लड़की तो मनीषा ही है, लेकिन साथ में जो लड़का है उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है। ये एमएमएस टेम्पो में बनाया गया। वहाँ देखो पीछे विजय का नाम और नंबर है। राइट सर। हो सकता है ये एमएमएस विजय ने ही बनाया और विक्रम ने देख लिया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा। ये विक्रम और वैशाली दोनों मुझे चाहिए। सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है सर। मनीषा की सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और उसके नोटबुक में पाई गई हैंडराइटिंग दोनों एक ही है। तो इसका मतलब मनीषा ने ये लेटर खुद लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये लेटर उसने अपनी मन से लिखा है या जबरदस्ती किसी ने उससे लिखवाया है। सर, फाइनली विक्रम ने अपना फोन स्विच ऑन कर लिया। कालेवाड़ी और सातपुर के बीच एक रिजर्व फॉरेस्ट का लोकेशन है। टीम रेडी है सर। चल। विक्रम, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, चुपचाप बाहर आ जाओ। देखो तुम पर विजय और सविता के मर्डर का इल्जाम है और मनीषा की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है। देखो भागने की कोशिश मत करना वरना हम गोली चला देंगे। गोली बचा सर। सर, मैंने विजय को नहीं मारा है और मनीषा ने मेरी टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लिया। मनीषा ने मेरे टॉर्चर की वजह से आत्महत्या किया था तो मेरा दिमाग फिर गया। जिस टेम्पो में उसका एमएमएस बना था उसको मैंने ढूंढ निकाला और एमएमएस बनाता तो नहीं बहू, मेरे बहन को बदनाम करता तो। बहू मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहू, मैंने कुछ किया नहीं। छोड़ोगे नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं। मैंने विजय को धमकाया था पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया था। जिस रात तुम गायब हुए थे उसी रात विजय और सविता का भी मर्डर हुआ था। तुमने किया ना ये सब? और ये वैशाली कहाँ है? वैशाली कौन सा? वही वैशाली जिसने तेरा साथ दिया विजय और सविता को मारने का। मैं सविता और वैशाली को नहीं जानता। ये ऐसा नहीं मानेगा। तुझे थाने लेके चलो, अच्छी तरह खातिरदारी करो उसकी। चल। सर, बहुत रोया विक्रम को, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा है कि विजय और सविता को नहीं मारा उसने। तो मुझे तो लगता है सही बोल रहा होगा। क्या कर रहे सर? ढूंढने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा संदीप। एक नंबर लिखा हुआ है, इस संदीप को जरा फोन तो करो। सर, मनीषा को जानता है? मनीषा? कौन मनीषा? लो, ये देख, ये कुछ याद आया या तेरा वीडियो बनाया हम लोग? बता दो सर, बता दो। मैं विजय दादा के साथ उसके टेम्पो पे हर हफ्ते वडगांव के बाजार में जाता था। वहाँ एक लड़की मनीषा के साथ मेरी जान पहचान हो गई सर। मुझे प्यार हो गया सर उससे। मैंने उसका एमएमएस बनाया लेकिन मेरे एक दोस्त ने चुपके से चोरी कर लिया सर। विजय को पता चल गया था कि तूने उसका टेम्पो में एमएमएस बनाया तो उसने तेरे ऊपर चिल्लाया, पुलिस में ले जाने की धमकी दी और तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, विजय दादा बड़े भाई समान थे। मैंने उनका नमक खाया। मैं ऐसा नहीं करना साहब त्यांच्यासोबत। गोंदल जागरण के वक्त तू वहां पर नहीं था, इसलिए ना कि रात को आराम से आकर विजय का मर्डर कर सके। नहीं सर, मैं दिन भर अपने घर की शादी के जैसे काम करता रहा और मैं थक गया तो मैं अपने घर सोने के चला गया था सर। आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते सर। मैंने विजय दादा को नहीं मारा सर, मैंने दोनों का मर्डर नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, यहाँ तालाब पर एक लड़की खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, हमने उसे बचा लिया है। थाने लेकर आओ। सर, एक लड़की सुसाइड करने वाली थी लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। मैंने दोनों को थाने बुलाया। वैशाली तुम हो सर। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? साहब, विजय ही नहीं रहा साहब, अब मैं जी के क्या करूंगी? विजय और सविता को तुमने मारा? मैंने कोई खून नहीं किया है साहब। लेकिन उनके दूध में नींद की गोलियां तुमने ही डाली थी ना? ओहो सर, मैं विजय से प्यार करने लगी थी। मुझे लगा वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने सविता के साथ शादी की। मुझसे सहा नहीं गया कि विजय सविता के साथ सुहागरात मनाए, इसलिए मैंने उनके दूध में नींद की गोलियां मिलाई। पण खरंच सांगते सर,
मैंने विजय और सविता को नहीं मारा है सर। काशीबाई की नींद की गोलियां ही मिलाई थी या फिर कुछ और? नहीं सर, मैंने वही मिलाया था। देखो, विजय और सविता की बॉडी में 2 किस्म की नींद की गोलियां पाई गई हैं। एक काशीबाई की नींद की गोली और दूसरी किस्म की। वो दूसरी वाली तुमने मिलाई थी? नहीं सर, मैंने कोई नहीं मिलाया है। तुमने नहीं मिलाई तो तुम्हारे साथी ने मिलाई, जो ग्रिल खोलकर घर के अंदर आया था। कौन था वो? बोलो। मेरे साथ कोई नहीं था सर। हेलो साहब, काशीबाई चुपते चुपते कहीं जा रही है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। है क्या? वाह, बाकी के 5 लाख कैसे वैसे मैंने पुलिस से बचा के रखे थे। पुलिस बहुत चालाक है, कधी पण इथे पोहोचू शकते। मी काय म्हणते, ये सारे पैसे लेके तुम कहीं दूर चले जाओ ना, जैसे मामला ठंडा होता है ना, येते ना तुमच्याकडे। ठीक है। साहब क्या है ये? पूरा घर छान मारो, देखो क्या मिलता है। साहब वहाँ खाई दे सर। मालूम नहीं, लेके आओ दोनों को। मेरे पती की मौत हुई तेव्हापासूनच माझा आणि कैलाशचं लव आहे। मैंने 10 लाख रुपए दहेज लेकर विजू की शादी फिक्स की थी। विजू को मैंने ये बताया कि मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए लिए। वो मेरी बातें मानता था सब, तो उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया। मैंने वो बाकी के 5 लाख कैलाश को दे दिए थे। सुहाग रात के दूसरे दिन ही मैं विजू को 5 लाख देकर बोलने वाली थी कि कर्जा फेडून टाक तू सगे, पर उसके पहले उसकी मौत हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो 5 लाख हड़प ही कर लूँ। मैं कैलाश को पैसे देने ही गई थी और उस 5 लाख रुपए के लिए तुमने उन लोगों की जान ले ली। पहले उनके दूध के ग्लासेस में डबल डोज की नींद की गोलियां डाली और फिर बाद में ये कैलाश खिड़की के थ्रू आता है, उनका मर्डर करता है, 5 लाख रुपए लेके चला जाता है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, झूठा ही है। साहब विजू मरा, अच्छा लगा। मैंने सोचा बला टली, पर साहब हमने मर्डर नहीं किया। हमने उसके दूध में कोई नींद की गोलियां नहीं डाली। साहब मर्डर नहीं किया हमने। साहब विजय और सविता के मर्डर केस में बहुत सारी संभावनाएं सामने आ रही। दूसरी तरफ मुनीशा का सुसाइड केस इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था, और ऊपर से उसी एरिया में माधवी का गायब हो जाना हम पर और प्रेशर डाल रहा था। मुझे तो ये डर था कि कहीं पुलिस पर से लोगों का विश्वास ना उठ जाए। हमें बहुत सारी लीड्स मिल रही थी, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है जिसे मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं। हमारी ट्रेनिंग में हमें यह सिखाया जाता है, व्हेन इन डाउट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और वही मैंने किया। सारे एविडेंसेस, सारे फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इन केसेस से जुड़े हर एक पहलू को फिर से जांचना शुरू किया। सर, विजय के घर के गोंदल जागरण में ली गई सारी पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ, देखो। इसे जमा करवा देना, ठीक है? मोरे मेरे साथ। अरे हाँ हाँ, अरे तुम तो माधवी हो ना? आओ बैठ बैठ, आराम से आराम से। ये लो पानी पी, पानी आराम से आराम से। किसने की तुम्हारी हालत? एक आदमी मुझे उठा के ले गया था, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। कौन था वो? पता नहीं, मुझे सविता सविता कह रहा था। तुम उस आदमी को पहचान सकती हो? उसका स्केच बनवा सकती हो? बोनट खोलो। क्या हो गया सर? वो मामा है ना, उसको बुला के लेके। सर क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो गाड़ी में लगा कुछ खराबी है, तो तुम्हारा तो गैराज है ना, आप ठीक थोड़ा कर दे। हाँ सब मेरे होते तो आपकी गाड़ी खराब हो चुटकी भर में ठीक कर देता हूँ।
करो स्टार्ट। लो साहब, शुरू हो गई। तुमने चुटकी में गाड़ी ठीक कर दी है? कमाल है। फिर अपनी भांजी के ससुराल में क्या कर रहे थे रात में? गोंधळ। सविता मेरी भांजी थी साहब, दिखने को तो अच्छी नहीं थी ना, तो दादी उसको रोज ताने मारते रहती थी। वो दुख के मारे रोते रोते मेरे पास आती थी। उस इमोशनल अकेली लड़की को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाया था साहब, लेकिन वो काशी भाई, वो अपने बेटे विजय का रिश्ता लेके आ गई और फिर उनकी शादी हो गई साहब। मैं वो रुकवत रखने के बहाने वो विजय के कमरे में गया था, सब स्टडी कर लिया, देखा वो खिड़की की जाली से मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया साहब, गाड़ी से वो स्क्रू ड्राइवर लेके आया, सविता को दिया और वो नींद की दवाइयाँ, और कहा कि रात में वो ग्रिल खोल देना। बाहर गोंधळ चल रहा था ना साहब, मैं पेट खराब होने का बहाना करके बार बार पीछे जाता था। मैं खिड़की से अंदर कूद गया, वो विजय का गला दबा दिया सामने के और उसको ऊपर टांग दिया। सविता को बोला नींद की गोलियां खा ले, ताकि लोगों को लगेगा कि उसने पहले बीवी को अपने दवा पिलाई नींद की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। पर वो मुझे ये नहीं पता था ना साहब कि दूध में पहले से ही दवाइयाँ डाली हुई है। तो सविता भी घबराहट में ज्यादा गोलियां खा गई, मर गई साहब। अब तूने माधवी को क्यों किडनैप करके रखा था? कई दिनों तक उसके ऊपर टॉर्चर करता रहा। हाँ? कौन माधवी साहब? ये माधवी, इसे किडनैप किया था ना तूने? ये आई थी हमारे पास, इसे तेरा स्केच बना के दिया हमें। बोल। वो सविता जब थी ना तो मुझे उसकी आदत लग गई थी ना साहब। सविता तो मर गई, तो मैंने वो माधुरी को उठा लिया, उसको वो हमारा गैरेज है ना, वो गैरेज के पीछे एक कमरा है बंद पड़ा हुआ भंगार, उसमें रखा था साहब। रोज जाता था उसके पास। सविता, मेरी सविता। तेरी किस्मत में ना सिर्फ सलाखें लिखी, लेकिन अफसोस तू उन सलाखों की ठंडक अपनी उंगलियों पे महसूस नहीं कर पाएगा। हर गुनाह होने से पहले दस्तक जरूर देता है। विजय के घर वालों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सुनील मामा इतने अच्छे मैकेनिक होने के बावजूद अपनी खुद की गाड़ी क्यों नहीं ठीक कर पाए। अपनी भांजी के ससुराल में वो रात भर क्या कर रहे थे, और गोंधल जागरण के वक्त बार बार उठ के वो पीछे क्यों जा रहे थे। सुनील मामा और सविता ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, और घर वाले शादी की मस्ती में मस्त रहे। मनीषा के बड़े भाई विक्रम को तो सबसे बड़ी दस्तक मिली थी एमएमएस के रूप में, लेकिन कानून की मदद लेने के बजाय उसने कानून खुद अपने हाथ में ले लिया, और नतीजा मनीषा की आत्महत्या। विजय के साथ भी यही हुआ। उसने वैशाली के आकर्षण और लगाव को नजरअंदाज किया। अगर उसे पहले ही भांप लिया होता कि वैशाली उसे प्यार करने लगी है, तो शायद वो और सविता उन नींद की गोलियों के शिकार न बनते। सविता ने तो हद ही कर दी। उसने ये कभी समझा ही नहीं कि हर एक नाजायज रिश्ता कोई ना कोई खतरनाक अपराध की दस्तक होता है। अपने मामा के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि पहले एक जुर्म किया और फिर बाद में खुद ही एक साजिश का शिकार बनी। बदकिस्मती से इस केस में भी विक्टिम और उसके परिवार वालों को कई दस्तकें मिलती रही, लेकिन उन दस्तकों को इन लोगों ने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और नतीजा हमारे सामने। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी आंखें खुली रखेंगे, समाज में होने वाली दस्तकों को सुनेंगे, समझेंगे, और अपराध से मुक्त होने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे। सब खेतबाड़ी के मार्केट में आग लगी है, हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।